ओके ये सब व्हाट्सअप बैक टू दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना चाहते हो, लेकिन ईएमआई पर, यानी कि आप लोग जो भी पैसा विड्रॉल करना चाहते हो उसको ईएमआई में पे करना चाहते हैं, तो आज की वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। आज की इस वाले वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको जो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल करना है उसको ईएमआई पे करना है। और यहाँ पर इस वाले वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस वाले के जरिए आप लोग यहाँ पर 3 महीने से 24 महीने तक का ईएमआई बनवा पाओगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस से आपका ईएमआई बन जाएगा। थोड़ा सा ही अलग प्रोसेस होगा और आपका जो पैसा है वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, साथ ही में यहाँ पर जो आपका ईएमआई में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, और आपको पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ईएमआई पे कन्वर्ट करना है। ध्यान रखें कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन सपोर्ट करता है तो ही ये यहाँ पर ईएमआई में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो ट्रांजेक्शन करते टाइम, यानी कि कहीं से पैसे विड्रॉल करते टाइम ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के साथ न है, बट ये वाली वीडियो पूरी देख के जाओ और वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के ट्राई करना। हो सके तो शायद से आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाए ट्रांजेक्शन करते के टाइम में। बाकी आपको पता है कि आप पूरा पैसा विड्रॉल करके फिर अपने क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन होगा वहाँ से जाकर आप ईएमआई में कन्वर्ट कर पाओगे, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, प्रोसेसिंग फीस ये वो 3-5 आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। बट यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं देना पड़ता है और ईजी प्रोसेस हो जाता है। वहाँ पर आपका बाद में ऑप्शन आता है कि आप ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं, और अगर वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको जो ईएमआई में कन्वर्ट करने का टाइम है वो भी वहाँ पर चला जाता है और आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप विड्रॉल करते हैं बैंक अकाउंट में, उसी टाइम पे आप अपना ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे और आपको पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं आपके सामने पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसों को निकालना है, वो भी ईएमआई के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट कहीं भी किसी भी ट्रिक का यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन नहीं आता है, आपको बाद में जाके कन्वर्ट करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कम पैसे का जो अमाउंट होता है वो ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होता है। बट आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड ईएमआई प्रोवाइड करवाता होगा, एलिजिबल होता होगा, तो आपको 100% यहाँ पर जो है मैं आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो पैसा है वो विड्रॉल करके दिखाऊंगा ईएमआई के ऊपर। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड है जो कि है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उसका विड्रॉल करने वाला हूँ पैसा ईएमआई के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पेटीएम। पेटीएम आपको बहुत ही पता होगा, सबको बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है। इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस खुल के आता है, जैसा कि अभी आपको सामने दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस और काफ़ी सारे बेनिफिट आपको पेटीएम में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ से पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सर्च बटन का। आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है रेंट, और इस तरीके से लिखना है पेमेंट। पूरा का पूरा इस तरीके से टाइप करना है रेंट पेमेंट। आपके सामने ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से रेंट पेमेंट का। आपको जस्ट इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए, जैसा कि मेरे यहाँ पर सेव है ऑलरेडी कुछ नाम, ये नाम आपको शो नहीं करेगा। आपको यहाँ पर आपको पहले सेव करना पड़ेगा, ये 2-3 नाम है। साथ ही में एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो आपका खुद का अकाउंट होगा, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रद्युम्न विश्वकर्मा है, तो मैं खुद के बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसे विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट चूज़ करना पड़ेगा। हाउस रेंट पे चूज़ करने के बाद आप जिस अकाउंट पे आपको पैसा निकालना है, आपके फ्रेंड पे या फिर किसी फैमिली मेम्बर में, उसका बैंक अकाउंट का डिटेल दे सकते हैं, या तो फिर आप यूपीआई आईडी दे सकते हैं यहाँ पर, और उसका आप इस्तेमाल करके अपना विड्रॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक अकाउंट का डिटेल डालें, जैसे कि उनका नाम, उनका बैंक अकाउंट कौन सा है, साथ ही में बैंक का नंबर, जो पूरा का अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड, फिर यहाँ पर आप प्रोसीड करें। प्रोसीड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से सेव होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आपको ऊपर में दिख रहा है। तो मेरे यहाँ पर ये जो नाम दिख रहा है यहाँ पर बीना देवी नाम से, मैं इस पर टिप करता हूँ। इस वाले पे टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप मिनिमम 2,000 रुपये आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। 2,000 से 2 लाख यहाँ पर आपको विड्रॉल करना ही करना पड़ेगा, मतलब कि आप 1,000 रुपये विड्रॉल नहीं कर पाओगे, और आपको जितना मन करे आप उतना यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिनिमम 2,000 रुपये ही यहाँ पर विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैं 2,000 टाइप करके यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए ऑप्शन आ रहा है नीचे प्रोसीड टू पे। ऊपर से यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई कैशबैक का, तो इसमें से आप कोई भी कैशबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कैशबैक चाहिए तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना, बट मेरे को यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रोसीड टू पे पर डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर अब इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करके आना है, और नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद अगर आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी सेव है, अब अगर आपने पहले भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है मेरा आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ आ रहा है क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पर ईएमआई अवेलेबल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मेरे यहाँ पर 3 क्रेडिट कार्ड मेरा सेव है,
पहला एक्सिस बैंक का, फिर स्टेट बैंक का, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक का। तो इसमें से 3 बैंकों में से मेरा सिर्फ आईसीआईसी बैंक वाला एलिजिबल है ईएमआई बनवाने के लिए, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन करूँगा उसका मैं ईएमआई बनवा पाऊँगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आईसीआईसी बैंक यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही में अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका कार्ड सेव नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रीपेड डेबिट क्रेडिट कार्ड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको जो अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवी डाल के फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद इस तरीके से सेव होकर आएगा जिस तरीके से शो कर रहा है यहाँ पर अभी फ़िलहाल में, तो ऐसे शो होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ईएमआई का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर उसको करने के लिए, ईएमआई लेने के लिए मैं जस्ट इस वाले क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ रहा है आपके सामने, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे फुल के फुल इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पे टैप किया, आप देख पा रहे हैं अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे को 40 रुपये का चार्ज लगेगा, यानी कि 2% का यहाँ पर मेरे को चार्ज लग रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस पर कन्वर्ट टू ईएमआई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोसीड टू सेलेक्ट ईएमआई प्लान का एक ऑप्शन आ जा रहा है। तो हमको जस्ट यहाँ प्रोसीड टू सेलेक्ट ईएमआई प्लान पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं कि आपका जो 2000 रुपये है उसके लिए यहाँ पर ईएमआई प्लान आपके सामने खुल के आ चुका है। जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको 3 महीने का ईएमआई बताया जा रहा है, जिसमें आपको 684 रुपये का पेमेंट करना है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। और यहाँ पर आपको टोटल जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 53 रुपये 33 पैसे का, 53 पैसे का बनेगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर 2000 रुपये 3 महीने के ईएमआई पर लेते हैं तो आपको 2053 रुपये 3 महीने में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 53 रुपये पे हो रहा है। और यहाँ पर आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। साथ ही में अगर आप इस तरीके से 6 महीने का लेते हो, आपको यहाँ पर 24 महीने तक का ऑप्शन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 2 सालों तक का ईएमआई बनवाना चाहते हो तो यहाँ पर बनवा सकते हैं। आपको हर महीने 97 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 100 रुपये आप मान लीजिए 100 रुपये तक का आप 2 साल पे करेंगे तो आपको यहाँ पर 350 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा पूरा का पूरा 2 साल के अंदर। और यहाँ पर 2000 रुपये निकालने पर आपको 2350 रुपये, यानी कि 350 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप 2 साल का ईएमआई करवाते हैं, यानी 24 महीने का। तो यहाँ पर आपको जो भी ईएमआई अच्छा लगे, 18 महीने का 125 रुपये, 12 महीने का 181 रुपये, 9 महीने का 237 रुपये, आप जितना पे कर सकते हैं उस हिसाब से आप जितना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख के करीब, तो आप उसमें अपना यहाँ पर ईएमआई चूज़ कर पाएंगे। 3 महीने से 2 साल तक का यहाँ पर आपको टेन्योर देखने को मिलता है। तो कोई भी यहाँ पर आपको टेन्योर चूज़ कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं 6 महीने वाला चूज़ कर लेता हूँ तो 6 महीने में मेरे को 2000 रुपये पे एक्स्ट्रा 100 रुपये, यानी कि 94 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को। तो अगर आप ये वाला मेरे को लेना है तो मैं यहाँ पर ये 3 महीने वाला चूज़ करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं सब में सेम है, 15.99% का आप देख पा रहे हैं। चाहे आप 3 महीने का करवाएं, चाहे आप 24 महीने का करवाएं, दोनों का दोनों सेम है। तो इसको लेने के लिए जस्ट यहाँ पर अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू कन्वर्ट टू ईएमआई पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक बार फिर से पूरी की पूरी जो चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी। आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूरा जो ऑप्शन है वो शो कर रहा है कि आप 3 महीने के लिए ईएमआई करवा रहे हैं, 2053 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पर आपका जो ईएमआई है वो 684 रुपये पर महीने का बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्टिव प्राइस पड़ेगा इतने का, और जो अभी आपके अकाउंट से कटेगा पैसा वो कटेगा 2040 रुपये। तो यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा चार्जेस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्ट करवाना है। अब लास्ट स्टेप है, जैसे आप पे 2040 पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर एक OTP आएगा, वो वाली OTP आप यहाँ पर देंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाले ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ पर डन नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करूँगा, क्योंकि मैं इसको पे सिक्योरली पे क्लिक करके ट्रांसफ़र नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे इस वाले ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। मैं इस वाले पैसों को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, साथ ही में मुझे विड्रॉल भी नहीं करना है। ये वाली बस प्रोसेस मैं आपको समझा रहा था कि इस तरीके से आप लोग करके अपने पैसों को ईएमआई में विड्रॉल कर पाएँ और अपने पैसे को आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएँ। तो क्या उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है कैसे क्या चीज़ें करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ और एक्स्ट्रा पूछे तभी कमेंट करिए। बाकी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो पैसा है आपके क्रेडिट कार्ड से पूरा का पूरा 2000 रुपये कट जाएगा। उसके बाद हर 3 महीने में जब 684 रुपये आप पे करेंगे तो वो धीरे धीरे आपका क्रेडिट लिमिट वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, पूरा का पूरा 2000 फिल हो जाएगा जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होगा। तो इस वाले वीडियो को आप एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय जैन, थैंक यू।